अस्सलामु अलैकुम। सुकरात जो कि उस वक्त का आज से 2500 साल पहले का सबसे दानिशमंद इंसान था, तो उसको जब खुदावंद डेल्फी की तरफ से बशारत मिली कि सुकरात जो है वो इस वक्त का सबसे दानिशमंद इंसान है, तो सुकरात ने इसको टेस्ट करने की कोशिश की। उसने उस वक्त के जो सबसे दानिश्वर लोग थे, जो दानिशमंद तबका था, उनसे अपने आप का मवाजना किया, उनके साथ आर्ग्यू किया, बहस किया कि मैं ये जानूं तो सही कि क्या मैं वाकई ही दानिशमंद हूँ या नहीं। सुकरात ने सियासतदानों से, फ़ौज से और मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी के लोगों से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। तो जब सुकरात ने सियासतदानों से सवाल जवाब शुरू किया तो वो किस नतीजे पर पहुँचा? वो सियासतदानों के बारे में क्या कहता है कि सियासतदान अवाम की अकीदत को अपनी ज़ाती ख्वाहिशात पर कुर्बान कर देते हैं, अपनी मकबूलियत से लोगों का इस्तेहसाल करते हैं, इनकी ख्वाहिशों और उमंगों का खून कर देते हैं, इंतहाई इब्नुल वक्त होते हैं और मौका परस्त होते हैं, अपने मफादात और अपनी अना की तस्कीन के लिए दुश्मन तो क्या अपने साथियों तक को अपने कदमों के नीचे रौंद डालते हैं, झूठ और तजाद बयानी को अपना हुनर तस्वुर करते हैं, चालाकी और अय्यारी को इल्मो दानिश समझते हैं, खुद को अक्ल कुल मानते हैं और आवाम को बेवकूफ़ ख्याल करते हैं। इसी तरह जब सुकरात ने फ़ौज के साथ आर्ग्यू किया, उनसे सवाल जवाब शुरू की मुख्तलिफ़ जर्नैलों के साथ, तो उसके बाद किस कंक्लूजन पे सुकरात पहुंचा? फ़ौज के बारे में सुकरात की क्या राय बनी? वो फ़ौज के बारे में कहते हैं कि जो जर्नैल हैं हर कौम पर यलगार करना यानी हमला करना अपना हक ख्याल करते हैं, जंग के मैदान में इनकी अफवाज को पसपा करना अपना शुगले अजीम जो है वो समझते हैं, और ज़माना अमन में यानी जब जंग नहीं हो रही होती तो क्या करते हैं, अपने निहत्ते शहरियों को हलाक करना, उनको सज़ाएं सुनाना, उनकी इमलाक को नीलाम करना अपना कानूनी हक करार देते हैं। सुकरात का ये कहना है कि जो फ़ौजी जर्नैल हैं दुश्मन कौमों को तबाह करने पर सारे जर्नैल इस पे इत्फाक रखते हैं कि दुश्मनों को हमने तबाह करना है। सुकरात को ये जानकर बहुत हैरत हुई कि इन फ़ौजी सूरमों का दुश्मन कौमों के बारे में जहाँ ये रवैया और अज़ाइम है, वहाँ इनका अपनी कौम के बारे में भी हुस्न सलूक कुछ दुश्मन कौम से मुख्तलिफ न था। वो अपनी कौमों को हर अंदाज अपनी बात गुजार ख्याल करते थे, खुद को रियासत का आला तरीन शहरी तस्वर करते थे, बाकी कौम को अपने से कम तर ख्याल किया करते थे, ताकत को अपना आइन करार देते थे। कौम अपनी हो या पराई, इन पर हर हालत में गालिब रहना इन सब का मंशूर था। वो दुश्मन और दोस्त दोनों को ही मुती रखने के कायल थे। अक्ल व दानिश का इनके करीब से भी गुजर नहीं था। दुनिया के हर मसले को ताकत से तय करना इनका फितरी अमल था। हर जर्नैल को फतह की आरजू होती है और हार से लर्जा रहते हैं। रियासत को अपनी मनकूआ ख्याल करते हैं। और सुकरात बड़े ही एक अंदाज में कहते हैं कि ये कैसे जर्नैल हैं कि जो रियासत शहरियों की माँ होती है उसी में पलते बढ़ते हैं और उसी माँ पे काबिज़ हो जाते हैं और लोगों से, उस माँ के शहरियों से तावान लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो सुकरात कहता है कि ये बात किस कदर अहमकाना है कि हर फ़ौजी जर्नैल अपने दुश्मन की अस्करी तादाद और हथियारों के अंबार से ही अपनी अस्करी क़ुव्वत का मवाजना करने के आदी हैं। वो अक्ल और फ़िक्र से अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ किसी मनसूबा बंदी का कायल दिखाई नहीं देता। फ़ौजी जर्नैलों के इस तासुर ने सुकरात पर साबित कर दिया कि फ़ौजी जर्नैल तो सियासतदानों से भी बढ़कर जाहिल और अहमक हैं। बहुत शुक्रिया।